हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो जो है ना मेरी होने वाली है सपना और सीवी के ऊपर। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में जो है वो सपना के बारे में बात करा था, तो मैं जो भी बात करती हूँ ना वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वीडियो के आधार पे बात करती हूँ। और जो उन्होंने अपनी पिछली या अगली वीडियो में जो भी चीज़ें दिखाई होती हैं हम सिर्फ उसी आधार पे जो है उनको जज करते हैं। और बाकी की चीज़ें जो है ना वो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं, क्योंकि हमारा चैनल है रिएक्शन का और हम बातें भी उसी तरीके का करते हैं। तो चलिए, जो यहाँ पे सपना या सीवी के सपोर्टर होंगे उनको बातें बुरी लगेंगी, जो हेटर होंगे उनको बातें अच्छी लगेंगी। लेकिन ना मुझे यहाँ पे हेटर की चिंता है, ना ही मुझे यहाँ पे सपोर्टर की चिंता है। मैं बातें कर रही हूँ उनके सपना और सीवी के दोस्ती के ऊपर और उनकी लड़ाई के ऊपर। तो चलिए, आज की हमारी पूरी की पूरी वीडियो जो है वो सीवी के ऊपर डेडिकेट होने वाली है, क्योंकि सीवी की एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सच की जीत जरूर होगी। तो बहन, हमें भी पता है कि सच की जीत जरूर होगी, क्योंकि सच जो है ना वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कतई भी नहीं हो सकता है। तो अपनी बारी का हमेशा इंतजार करते रहना चाहिए। और वैसे भी जब कहते हैं ना कि जब समय अनुकूल ना हो और जब समय हमारे विपरीत हो, तो समय का जो है वो सही समय पे इंतजार तो करना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपने भी बहुत सारे एलिगेशन जो है वो सपना के ऊपर लगाए हैं, फ्लैट से संबंधित चीजें लगाई हैं कि इनके फ्लैट में ऐसे ऐसे कर्मकांड होते थे कि जो अगर मैं बता दूं तो ये कहीं पे मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। हालांकि आपने जो है कुछ भी ऐसी चीजें बताई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक में एक जो है ऐसे ही हवा बना करके छोड़ दिया है। और आपने कुछ भी चीज जो है वो बताई नहीं है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारा जो है वो रायता वगैरह जो है वो फैल गया है। तो आपने खुद जो है अपने अपने लिए जो है ना चीजें खड़ी कर ली हैं, सवाल जो है अपने लिए खड़ा कर लिया है। और यहाँ पे मैं एक बात और कहूंगी कि आप अपने आप को जो है अभी जो आपने रिसेंट में वीडियो डाला है उसे एक टोंट के तरीके से ही डाला है कि देखो तुम्हारी जो जीवन यापन है वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की वजह से चल रही है, लेकिन मेरा जो जीवन यापन है ना वो यूट्यूब की वजह से नहीं चलती है। मेरा जीवन यापन जो है वो मेरे घर में फैक्ट्री है, मेरे घर में बिजनेस है, उसकी वजह से चलती है, जिसका कि आपने डिटेल में एक वीडियो बना करके डाला था। और इसको हम कह सकते हैं कि सपना को चिढ़ाने के लिए शायद आपने ये चीजें जो है वो डाली होंगी, या फिर ऑडियंस को जो है जवाब देने के लिए आपने इतना सारा जो है दिखावा किया है। अगर ये दिखावा नहीं है तो क्या है, अगर मैं इस बात को बात करूं, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो है सामने आई थी जिसमें जो है खास तौर पे मशीनों की पूजा होती है, कुछ ऐसे त्योहार होते हैं जैसे विश्वकर्मा पूजा वगैरह। अगर उसमें आपने मशीनों की पूजा की वीडियो नहीं दिखाई कि दिखाई है, मैं नहीं जानती हूँ। मैं अपनी ऑडियंस से जो है रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि क्या आपने वैसी वीडियो जो है कुछ भी ऐसी रिलेटेड वीडियो देखी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। हालांकि इन्होंने ऐसी कुछ भी वीडियो जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं डाली है। तो अभी ऐसी क्या हो गई कि भैया गिफ्ट से लेकर के, मिठाइयाँ से लेकर के, सारी वो चीज़ें जो है आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ले आकर के दिखा रही हैं। तो इसको हम लोग अपना जो है वो बदला ना बोले तो क्या बोले। हालांकि मैं मानती हूँ कि सपना के पास कोई भी इस समय जो है सोर्स ऑफ इनकम नहीं है सिवाय यूट्यूब और इंस्टाग्राम के। लेकिन बहन, हर किसी की परिस्थिति जो है ना उसके अनुकूल नहीं होती है। कभी कभी जो है ना इंसान चाहते हुए भी वो सारे काम नहीं कर पाता है जिसके लिए जो है वो दिन रात सोचता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटियों के लिए जो है मेहनत तो कर रही है ना। तो इसमें आप जो है उसको नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। और वैसे भी एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि आपको भी यहाँ पे पूरी तरीके से क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि आपने भी बहुत सारे ऐसे कांड किए हुए हैं जिनका जो है जनता को बेसब्री से इंतजार है, और जिसमें से हम लोगों को भी बेसब्री से इंतजार है। और आपने भी बोला था कि समय का इंतजार करिए, तो हम लोग भी उसी समय का सही इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने भारी भारी एलिगेशन लगाए हैं ना वो भी कहीं पे भी पहुंचाने योग्य नहीं है। चलिए, अब हम बात करते हैं आपकी दोस्ती के ऊपर। दोस्ती और रिश्तेदारी एक ऐसा वर्ड होता है या फिर एक ऐसा रिश्ता होता है ना बहन, जिसके लिए दोस्त दोस्ती के लिए कुर्बान हो जाता है। अगर आपने सपना के साथ में दोस्ती रखी थी तो उसमें भी आपका स्वार्थ ही था। आप ये मत कहिए कि नहीं, आप निस्वार्थ भाव से जो है वो सपना के साथ में आपने जो है अटैचमेंट बढ़ाया था या फिर आपने नजदीकियां बढ़ाई थी, क्योंकि आपका जो है कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा था। जब तक आपका स्वार्थ पूरा होता रहा तब तक जो है आप उनके साथ में जुड़ी रही। लेकिन सपना की वजह से जो है हम लोग आपको जानते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं जरूर बताइएगा। हम लोग जो है सपना की वीडियो में ही आपको देखे थे जब सपना और राजवीर की शादी हो रही थी,
तब से मैं जो है आपको जानना शुरू की हूँ, उससे पहले मैं आपको नहीं जानती थी। और यहाँ तक कि सपना की शादी के बाद भी मैं आपकी वीडियो रेगुलर नहीं देखती थी, लेकिन हाँ कभी-कभी जो है वो चीज़ें आपके सामने आ जाती थी तो मैं देख लेती थी। लेकिन बहुत सारी ऑडियंस जो है वो आपको सपना की वजह से ही जान रही है, तो ये मत कहिए कि नहीं आप जो है किसी लालच की वजह से सपना के साथ में नहीं जुड़ी हैं। दूसरी बात ये है कि कहते हैं ना, एक सच्चा दोस्त वही होता है जो हर मुसीबत में अपने जो है सच्चे साथी का साथ निभाए। आपने ठीक है सपना के बुरे टाइम में जो है उनका साथ निभाया, उनके लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें करी, उनको जो है अच्छे से फ्लैट दिलवाया, फ्लैट पे रहने के लिए सारी व्यवस्था करवाई, उनके दुःख के समय में आपने उनको अपने घर में रखा, ये सब काबिले तारीफ़ है और एक दोस्त की यही फ़र्ज़ होता है, आपने वो सारे फ़र्ज़ निभाए। लेकिन कहते हैं बहन ना कि हम किसी के दुःख में काम आकर के ही क्या करेंगे जब हम उसको इस तरीके से जलील कर देंगे, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे। आपको पता है कि आगे नाथ न पीछे पगहा, हमारे गाँव में एक कहावत कही जाती है, सपना के ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। ठीक है, जब उनको बैक सपोर्ट नहीं है तो आप उनको कुछ भी कहेंगी ना तो वो सीधे-सीधे जा करके उनके दिल को चुभेगी जो आपने किया है। आप अपने हस्बैंड की गलती को भी नहीं छुपा सकती हैं, जो आपके हस्बैंड ने गंदी गालियाँ दी। हालाँकि वो गंदी गालियाँ अभी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं आई और कहा जा रहा है कि वो इतनी गंदी गालियाँ हैं कि यूट्यूब पे नहीं हम डाल सकते हैं। देखिए, हम ये भी नहीं मानते हैं कि सपना जो है यहाँ पे बहुत सही है, क्योंकि एक इंसान सिर्फ़ अकेले ही गाली नहीं दे सकता है जब तक सामने वाला कुछ ऐसा क्रियाकर्म न किया हो। तो इसमें हम लोग सपना को भी क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो आपकी फैमिली में आपके पिताजी ने उठ करके जो है वो सपना के लिए बहुत सारी माफ़ी माँगी है, जिसकी रिकॉर्डिंग सपना ने डाली है। तो वो भी अगर आपके हस्बैंड की गलती नहीं थी तो सपना से आपके जो है वो पिताजी क्यों माफ़ी माँग रहे हैं? दूसरी बात ये है कि ये सारा दिखावा करना बंद करिए बहन, कि नहीं आप बहुत ज़्यादा रईस हैं या बहुत ज़्यादा अमीर हैं, क्योंकि किसी इंसान को दिखा करके आप क्या करेंगी, आप अंदर से क्या हैं, ये पूरी दुनिया जो है वो मैक्सिमम तरीके से यूट्यूब की दुनिया की मैं बात कर रही हूँ, वो समझ ही चुकी है। आपके कमेंट सेक्शन में बहुत सारी आपको लेकर के गालियाँ पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है आप वहाँ पे अपने लिए देख सकते हैं, जिसकी वजह से आप भी कहीं न कहीं आपकी भी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही होगी। पूरी बात क्या है, पूरी सच्चाई क्या है? आपने बोला है समय का इंतज़ार करने का, तो हम लोग समय का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आप भी यहाँ पे गलत हैं और आपको भी अपनी गलती माननी पड़ेगी। आप रईसी हैं, आप ख़ानदानी हैं, तो भगवान अच्छा है कि आपको ख़ानदानी बनाया है। लेकिन किसी की गरीबी का, किसी की परिस्थिति का इस तरीके से मज़ाक बनाना ना, ये भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा जो है ना अपराध ही होता है। ख़ास तौर पे तब जब उस औरत को सहारा देने के लिए कोई नहीं है, उसके साथ में 2 बच्चे हैं और आप जो जिस तरीके से अपनी चीज़ें जो है उनके सामने पेश कर रही हैं ना, तो ऐसा ही लग रहा है जैसे आप उनसे कोई जो है बदला निकाल रही हैं कि देखो मेरे पास ये है, तुम्हारे पास ये नहीं है। सब दिन होत न एक समाना, कहते हैं कि हमेशा एक दिन मतलब सब दिन जो है एक समान नहीं होता है। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि गलती आपकी भी है, आपको भी अपनी चीज़ें जो है वो बहुत बुरी तरीके से नहीं बताइए। बहुत सारी चीज़ें आपने छुपा करके रखी है, आप भी जो है कहते हैं ना अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर गलती मढ़ देना, तो ये गलत बात है। किसी चीज़ को जो है छुपाने के लिए आप बार-बार सपना को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि आपका बैकग्राउंड बहुत हैवी है, मतलब आप बहुत हैं रईस भाई, पब्लिक को दिखा करके आपने ये सिद्ध कर दिया। लेकिन बहन यहाँ पे गुंडा राज भी नहीं है या फिर जंगल राज भी नहीं है कि सपना की चीज़ें जो है वो नहीं सुनी जाएँगी। तो दोस्ती को भी आपने जो है एक गंदा या कलंक लगा ही दिया है, क्योंकि सपना आपके घर में अतिथि बन कर के गई थी और कहते हैं कि अतिथि देवो भवः। फिर अगर आपने उस सपना का इतना अपमान किया ना, तो कहीं न कहीं गलती जो है वो हम अपनी तरफ से आपकी ज़्यादा मानते हैं। सपना ने जो किया वो तो ठीक है, चलिए ठीक है, उसकी बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन आपने जो आतिथ्य सत्कार दिया ना, वो भी काबिले तारीफ़ है, और अगर ऐसा आतिथ्य सत्कार लोगों को मिलता रहा ना, तो आगे आने वाले समय में लोग जो है ना वो अतिथि बनना भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसी तरीके से समय ऐसा आ गया है कि किसी के पास टाइम नहीं है कि वो अपने रिश्तेदारों के घर, नातेदारों के घर जा कर के रहे, या ऐसे मिले-भेटे लोग व्हाट्सएप, फेसबुक और फिर ऐसे फ़ोन से ही बात कर ले रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपके घर मुसीबत में गया था ना, और जिस तरीके से आपने उस अपनी दोस्ती को जो है ना मज़ाक बनाया था ना, वो शायद वो दोस्ती कभी भी
भुलाई नहीं जा सकती। और वो कलंक जो आपने सपना के ऊपर लगाया है, वो भी कलंक जो है वो आप मिटा नहीं सकती हैं। और आप चाहे कितना भी लीपा पोती कर लीजिए, कितनी भी अपनी सफाई दे लीजिए, लेकिन जो गलतियां आप लोगों के फैमिली से, आपके हस्बैंड से या आपसे हुई है, वो गलतियां भी कहीं पे भी छुपाने योग्य नहीं है। तो आप भी अपनी गलती जो है छुपाने के लिए रोज नए नए ड्रामे करेंगे और रोज नए नए वीडियो बनाएंगी। और आपने बोला था कि आपको वीडियो नहीं खेलना है, आपको जो है व्यूज नहीं चाहिए, आपको जो है कंटेंट नहीं बनाना है, तो फिर बहन इतनी वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? जबकि आपको पता है कि एक ह्यूज ऑडियंस जो है वो सपना का कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रही है कि आपका अगला कदम क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग भी यही मान रहे हैं कि आप भी व्यूज व्यूज ही खेल रही हैं। भले ही जनता को आप पागल बनाएं, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं सपना के नाम पे तो व्यूज व्यूज ही खेल रही हैं। तो चलिए, ये वीडियो यही तक थी और देखते हैं कि आपकी सच्चाई कितनी और सपना की सच्चाई कितनी है, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।